रोटी 2 मछलियां थी, 5000 बंदे को खाना खिलाना था। यीशु ने स्वर्ग की ओर किया, टोकरियां भर गई और 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिला दिया। हालेलुया। और फिर भी टोकरियां बच गई। चेलों ने जब इतना देखा और जब वो डर जाते थे, ओके ठीक है, लंगड़े चंगे हो गए, ठीक है, रोटियां आ गई स्वर्ग से, ठीक है, दुष्ट आत्मा निकल गई, ठीक है, पर पानी में प्रभु डूब मर रहे हैं। अरे वो सृष्टि करता है, सृष्टि पर भी अधिकार रखता है, उसने थमा दिया उसे। ऐसे ही आज ये प्रकाशन ले लो कि वो असीमित सामर्थ का परमेश्वर है। बोलो, मैं परमेश्वर की असीमित सामर्थ पर विश्वास करता हूं, इसलिए मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए ना हो। बोलो, सब कुछ हो सकता है। मैं सब कुछ होने का विश्वास करता हूं। परमेश्वर की असीमित सामर्थ पर विश्वास, इस वचन के टॉपिक को आप लिख लेंगे और इस वचन के टॉपिक के अनुसार जो आप घोषणा करेंगे कि मैं परमेश्वर की असीमित सामर्थ पर विश्वास करता हूं, इसलिए मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। कुछ नहीं, सब कुछ। ओके, अगर आप इस घोषणा को लिख चुके हैं तो आपको इससे रोज घोषित करना है। तो परमेश्वर की असीमित सामर्थ पर विश्वास पढ़ेंगे। पहला वचन यिर्मयाह 33:3 कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें, अपनी असीमित सामर्थ की बातें तुझे बताऊंगा। मैं कह सकता हूं, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। कई लोग परमेश्वर की असीमित सामर्थ को नहीं जानते। वो अपनी बातों से परमेश्वर की सामर्थ को एक सीमित कर देते हैं। तो परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई लोग कहते हैं मैं क्या करूं इन मुश्किल हालातों में। अगर आपका ये प्रश्न है, मैं बहुत से बुरे हालातों का सामना कर रहा हूं, मुश्किल हालातों में मैं चल रहा हूं, मैं इस परिस्थितियों में क्या करूं, मैं इस कठिन समय में क्या करूं। परमेश्वर क्या कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मेरी असीमित सामर्थ पर विश्वास कर, मैं तुम्हें बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। इसलिए उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर। अगर आपका कोई विषय है कि आप कहते हैं मैं क्या करूं, परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो। जब पूरा लाइफ में प्रेशर आ जाए ना, कुछ समझ ना आए, पूरा मन में खिचखिचाहट आए, शरीर का अभिलाषाएं तंग करे, पाप की अभिलाषाएं तंग करे, नशे की लत तंग करे, व्यभिचार करने की लत तंग करे, बुरे विचार तंग करे, क्रोध आए, गुस्सा आए, निराशा आए, जलन आए किसी के प्रति, कोई भी आप प्रेशर, अशांति और दबाव को, डिप्रेशन को, प्रेशर को अपने ऊपर फील करो, एक ही हल है। मन तो नहीं करेगा उस समय, एक ही हल है, प्रार्थना में चले जाओ, घुटने टेक दो, मन लगे चाहे ना, एक घंटे के लिए अपने आप को प्रार्थना में दे दो। बस केवल प्रार्थना ही तुम्हें उस खिचखिचाहट, उस प्रेशर, उस परिस्थिति, उस दुख के समय बचा सकती है और कुछ नहीं। मूर्ख है वह लोग जब पूरे दुख का सामना कर रहे हैं, बुरे परिस्थितियों, जैसे आज एक प्रोफेटिक वर्ड है कि परमेश्वर आपको परिस्थितियों, तो उनके विषय में हमने बात भी करनी है, प्रोफेटिक वर्ड में घोषणाएं भी करनी, सीखना भी है कि परमेश्वर आपको कठिन परीक्षाओं से, बुरे हालातों से, परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। पर कैसे? कहता है मुझसे प्रार्थना कर। जब आप दुख में शरीर का सहारा लेते हैं, अपनी सोच समझ का सहारा लेते हैं, अपनी सोच के द्वारा सोचते हैं, शैतान जो तुझे कह रहा है, लोग तुझे क्या कह रहे हैं, तुम सब कुछ सुन रहे हो, पर प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहे। तुम परमेश्वर के सामने घमंड कर रहे हो जब तुम कठिन समय में प्रार्थना ना करो। तो प्रार्थना के लिए अगर कठिन समय, इसका मतलब उल्टा है, प्रार्थना तो नहीं करेगी, तो परमेश्वर नहीं प्रार्थना करने वाला मन देगा। आपको साबित करना है प्रभु मुझे इस कठिन परिस्थिति में आपकी आवश्यकता है, इसलिए मैं प्रार्थना पर आया हूं। मेरा विश्वास है अगर मैं तेरे सामने बैठ पाया आधा घंटा या 1 घंटा भी इस परिस्थिति में, तू मेरी सारी परिस्थिति मुझे बाहर निकालेगा, और ऐसा ही होगा आपके साथ यीशु नाम।
आपको ऐसा विश्वास करना है और बैठना है। तो लेके जाओ प्रार्थना में उन विषयों को, क्योंकि आप सभी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करेंगे सितंबर महीने में यीशु नाम में। सारी परीक्षाओं से परिस्थिति से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। ओके, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो असीमित सामर्थ के बारे में बताऊंगा जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे। यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय 59, यशायाह 59 अध्याय उसकी 1 और 2, यहां लिखा, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया उसका कान कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुझसे ऐसा छिप गया है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। कई लोगों को लगता है प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, जब कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन के क्यों नहीं उत्तर देता, मेरी इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, सबकी लाइफ में हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। उसने कहा इसका उत्तर क्या है। सबसे पहला आपने बात को सीखा कि अगर कुछ भी समझ ना आए क्या करें, तो प्रार्थना करें। समझ पाए? अगर आप वो नहीं कर पाए, आप घमंडी हैं, आप कह रहे प्रभु तेरी जरूरत नहीं है, आप उसके सामने दीन नहीं हो रहे, और दीनों पर वो दया करता है। आप कैसे भी करो प्रार्थना, आप कर पाए अगर उस कठिन हालात में, क्योंकि तंदुरुस्त चंगा भला तो हर कोई प्रार्थना कर सकता है, जब आप कठिन समय में भी कर पाए तो जो हवा आपको संकट के समय उत्तर देता है। तो उसने कहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं, मतलब हाथ छोटा नहीं, अगर हम उससे भेद में जाएं, मेरी सामर्थ्य असीमित, मेरी सामर्थ्य सीमित नहीं है। सीमित मतलब एक लिमिट में काम करना, कि मतलब ये व्यक्ति एक लिमिट तक इतनी स्पीड तक भाग सकता है, ये व्यक्ति केवल इतना ही बार उठा सकता है, एक इंसान केवल इतना ही क्विंटल उठा सकता है, इतना कभी नहीं उठा सकता। समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति इतना ऊंचा बोल सकता है, इससे ऊंचा नहीं बोल सकता। समझ पा रहे? एक असीमित, एक लिमिट होना, सीमित, एक जगह सीमित रहना। तो कई लोगों ने परमेश्वर को असीमित समझा है, सीमित समझा है कि परमेश्वर मेरा ये दूर कर सकता है दुख, पर ये नहीं कर सकता। परमेश्वर मुझे नहीं लगता प्रभु मेरे लिए ये करेगा, मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। इज़राइल में भी ऐसे हुआ। इज़राइली लोगों को प्रभु ने मूसा के दौरान निकाल के ले गया। प्रभु ने असीमित काम उनके साथ किए, चिन्ह और चमत्कार किए, अद्भुत काम किए, स्वर्ग से मन्ना बरसाया, चप्पलें उनकी घसी नहीं, उनको प्रभु ने चंगा किया जब सांप उन्हें रोग मार रहे थे, डस रहे थे, चट्टान से उनके लिए पानी का इंतजाम किया, चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। पर बीच बीच में वो उदास हो जाते थे, हे प्रभु मूसा तो कहां हमें मरने के लिए लेके आ गया है, हम इससे गुलामी में ठीक थे। इसका मतलब वो परमेश्वर की सामर्थ्य को एक सीमित कर देते थे कि प्रभु ये नहीं यहोवा हमारे लिए कर सकता। तो प्रभु ने उनके लिए असीमित काम किए, एंड तक करता रहा। जब चमत्कार करते करते आगे लाल समुद्र आ गया, पीछे फिरौन की सेना थी, तो मूसा ने कहा प्रभु अब क्या करें। परमेश्वर ने बार बार कई बार मूसा को कहा, इस्राएलियों का, तुम मुझे सीमित ना करो मेरी सामर्थ्य को, ऐसा लिखा है। उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं है, मुझे सीमित ना समझो कि मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मैं ये नहीं कर सकता, परमेश्वर से ये नहीं हो सकता। असीमित परमेश्वर का प्रकाशन एक विश्वास से भर के यहां से जाएं। अगर आपने ये प्रकाशन पा लिया और रोज घोषणा करने लगे वो असीमित परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ्य असीमित है, वो एक लिमिट में काम करने वाला नहीं, अनलिमिटेड काम करने वाला है। वो एक लिमिट तक ब्लेसिंग नहीं, अनलिमिटेड ब्लेसिंग देने वाला है। परमेश्वर एक लिमिट तक बढ़ाने वाला नहीं, अनलिमिटेड बढ़ाने वाला है। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा बरकत नहीं, अनलिमिटेड बरकत देने वाला है। तो आपको उसको जैसा मानेंगे, जैसे प्रभु की दासी कह रही थी, वो आपके लिए वैसा है। अगर आप उसे सीमित परमेश्वर मानते हैं तो वो आपके लिए सीमित केवल काम करेगा। पर अगर आपको असीमित परमेश्वर का प्रकाशन आज मिल जाए और आप इसके विश्वास करके रोज चलें, तो आपके लिए असीमित काम होंगे, जो भविष्यवाणी मैंने की है, लास्ट भविष्यवाणी। हालेलुया। इसी तरह जब जीसस क्राइस्ट लोगों के बीच में थे, जीसस ने जहां भी यीशु मसीह गए उसने असीमित काम किए, एक लिमिट तक नहीं। अगर यीशु मसीह लंगड़ों के पास गए, लंगड़े चलने लगे, अंधों के पास गए, अंधे देखने लगे। अगर यीशु मसीह ये हीलिंग का पार्ट रख लो, कोड़ियों के पास गए, कोड़ी शुद्ध हो गए, सूखे हाथ वालों के हाथ चलने लगे। ओके, शैतान के सामने देखो, अगर शैतान के सामने किसी की एक दुष्ट आत्मा है, किसी के दुष्ट आत्मा का झुंड है, लश्कर है, कितनी बड़ी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना थी,
वो दुष्ट आत्मा यीशु की एक आज्ञा देने से उनमें से निकल गई। हजारों दुष्ट आत्मा निकल गई। ओके, यीशु मसीह कुदरत के पास गए। ओके, तूफान आ गया कश्ती में, कश्ती डूबने लगी। यीशु ने तूफान को कहा थम जा, और तूफान थम गया। हालेलुया। कुदरत के ऊपर पूरा इख्तियार, अधिकार, बीमारी के ऊपर पूरा अधिकार, सब प्रकार की बीमारियां, रोगों के ऊपर पूरा अधिकार, दुष्ट आत्मा के ऊपर पूरा अधिकार, नेचर पर पूरा अधिकार। और एक दिन लाजर मर गया, बहनें रोने लगी, प्रभु पहले आ जाता, पहले आ जाता, पहले आ जाता, तू आता ना मरता, तू आता ना मरता। मतलब अब भी वो भूल चुके थे कि मतलब ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है। मान लो लंगड़ा देख लिया, अच्छा अंधे को भी ठीक कर सकता है, अंधे नहीं ठीक, अच्छा दुष्टात्मा भी निकल सकती है, अच्छा तूफान भी शांत हो सकता है। फिर जब लाजर, समझ पा रहे हैं, जब लाजर 4 दिन का मुर्दा था, पहले उसने एक दिन के विधवा की, एक लड़के की अर्थी जा रही थी, इधर से यीशु आ रहे थे, रास्ते में टकराया। यीशु ने बोला क्या हुआ? कहते बच्चा मर गया औरत का। यीशु ने उसे जिंदा कर दिया। तो ऐसे चंगा कर दिया, कोई और घर में मरी हुई लड़की उसको जाके जिंदा कर दिया। अरे ये तो यार इतना हो सकता है? लाजर को तो 4 दिन हो चुके। उसने 4 दिन के लाजर को ही बोला बाहर आ जा, वो बाहर आ गया। तो चेलों को प्रभु यही सिखाना चाहते हैं, आज कलीसिया को भी यही, कि मुझे असीमित मेरी सामर्थ को समझो, मुझे सीमित ना करो कि मैं यही कर सकता हूं। जो चेलों ने गलती की तुम ना करो। तो कई लोगों को लगता है मेरा हस्बैंड बहुत सालों से नशा कर रहा है, मेरी दुष्ट आत्माएं 20 साल से कोई पास्टर नहीं निकाल पाया, मेरी ये कैंसर लास्ट स्टेज का है, अब तो कोई चांस नहीं, मेरी बीमारी का दुनिया में डॉक्टरी लाइन में कोई इलाज ही नहीं है, कोई मेडिसिन ही नहीं है। उसकी असीमित सामर्थ पर विश्वास करो। हालेलुया। आपको लगता है ये नहीं हो सकता, आप उसके विषय लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि आप उसे एक सीमित जानते हैं। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं तो उसके वचन पर तो भरोसा करो। कहता मेरे कामों को देखकर बिलीव करो, मेरे वचन पर बिलीव करो। इसलिए वचनों पर विश्वास दिखाने से आप बड़े से बड़े असीमित काम को होता हुआ देख सकते हैं। इम्पॉसिबल मतलब कामों को होता हुआ देख सकते हैं। हालेलुया। बोलो इम्पॉसिबल को मेरा परमेश्वर पॉसिबल करता है। जहां कोई उम्मीद नहीं है वहां उम्मीद देता है। उसने कहा मेरा हाथ इतना छोटा नहीं तुम्हारा उद्धार ना कर सके, कान बहरा नहीं कि तुम्हारी सुन ना सके, पर तूने मुझे सीमित कर दिया है अपनी सोच से, अपने विचारों से, लोगों की बातें सुन के, अपने अविश्वास के कारण तूने मुझे सीमित समझा है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से तुझे अलग कर दिया है। इसलिए जो भी चीज आपको सीमित परमेश्वर पर, उसकी सीमित असीमित सामर्थ पर विश्वास करने के लिए रुकावट का कारण बनती है, उसे दूर करो। उस अधर्म को, उन बातों को सबसे पहले दूर करो। सबसे पहले हालातों में प्रार्थना में जाओ, उसको पुकारो। दूसरा, आपने सीखा था कि आपको यह मानना है कि परमेश्वर असीमित है, और आपको प्रार्थना में जाते उन कामों को दूर करना है। कहता मैं असीमित परमेश्वर हूं, पर तेरे अधर्म के कामों ने तुझे मुझसे दूर किया है। इसका मतलब आपके अधर्म के काम परमेश्वर के असीमित कामों को आपकी लाइफ में रोकते हैं। इसलिए देखो आपके जीवन में कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने जीवन से दूर करनी है, उसे दूर करना शुरू करो। आप सब कुछ होता हुआ देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। इस महीने में यह काम करना है आपको, दूर करो उन चीजों को जो उसके असीमित कामों को होने से रोकती है। सब कुछ वो कर सकता है, पर कहता है तेरे इन अधर्म के कामों ने मुझे रोका है, क्योंकि मैं लिखा है वो पापी की नहीं सुनता, यदि कोई धर्मी जन प्रार्थना करे तो वह उसकी सुनता है। इसीलिए आपको उन पापों को दूर करना जरूरी होता है। जब आप मांग रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं संकट में हूं और मैं अपने इन पापों में चल रहा हूं, मैं इन पापों से मन फिराता हूं, इन पापों को छोड़ने का वायदा करता हूं, मुझे मदद करें इन पापों को छोड़ने के लिए और मुझे संकट से बचाएं, मैं तैयार हूं इन पापों को छोड़ने के लिए। तो परमेश्वर असीमित सामर्थ आपके जीवन में काम करके दिखाएगा। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 43 उसकी 13, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई तुझे छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकेगा। एक प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर। दूसरे वचन में आपने सीखा, उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं, जब मैं काम करने पर आऊं तो कौन मुझे रोक सकता है। वो अपनी बता रहा है
कि मैं असीमित काम करने वाला परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूं। तो यिर्मयाह ने इस बात को समझ लिया था कि जब प्रार्थना में जाएं, अपने मुंह से अपने विश्वास की घोषणा करें कि तू असीमित परमेश्वर, असीमित सामर्थ का परमेश्वर है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।